जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो अभी तक आप लोगों ने जो भारतीय विचारक हैं उनके बारे में, उनके शिक्षा संबंधी विचारों को पढ़ा और समझा। उसी के क्रम में आज का हमारा नया लेसन है पाश्चात्य विचारक। ठीक है, तो इन सब में हम लोगों को शिक्षा संबंधी विचार किन किन विचारकों के पढ़ने हैं? प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रॉबेल, मारिया मॉन्टेसरी। ठीक, तो आज का वीडियो किस पे है? प्लेटो की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस संदर्भ में हम कुछ प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे और उन्हीं में से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला है प्रश्न ये है कि प्लेटो के शैक्षिक विचारों का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। तो देखते हैं भाई, प्लेटो के अनुसार है शिक्षा का क्या अर्थ होता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है? प्लेटो शिक्षा को नैतिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया मानता है। क्या मानता है? प्लेटो शिक्षा को नैतिक प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया मानता है। और प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ इस प्रकार है: शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालक में सद्गुण की प्रारंभिक प्रवृत्तियों का उचित आदतों द्वारा विकास किया जाता है। यह हमें निरंतर उन वस्तुओं से घृणा करना सिखाता है जिनसे हमें घृणा करनी चाहिए, तथा उन वस्तुओं से प्रेम करना सिखाता है जिनसे हमें प्रेम करना चाहिए। ये मेरे विचार से यही वास्तविक शिक्षा है। तो शिक्षा का अर्थ प्लेटो के अनुसार क्या है, आप लोगों ने पढ़ा। इसके बाद प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो भाई प्लेटो ने 2 प्रकार के उद्देश्य बताए। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला कौन सा है? एक तो वैयक्तिक उद्देश्य और एक सामाजिक उद्देश्य। वैयक्तिक और सामाजिक 2 उद्देश्य। देखते हैं वैयक्तिक उद्देश्य क्या है प्लेटो का। तो शिक्षा का एक उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना। ठीक है, कि व्यक्तित्व उद्देश्य की बात की जा रही है, तो यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना, मतलब बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो। इसके लिए सद्गुणों का विकास किया जाना आवश्यक है। व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए सौंदर्य, न्याय और प्रेम जैसे गुण आवश्यक हैं। संतुलित विकास के लिए बालक का शारीरिक विकास तथा मानसिक दोनों विकास आवश्यक हैं। इस कारण प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य बालक के मन और शरीर का विकास करना बताया है। प्लेटो प्रश्न करता है, क्या मैं यह कहने में सही नहीं हूँ कि अच्छी शिक्षा वह है जो शरीर तथा मन का सर्वाधिक विकास करती है? ऐसे ही सेकंड में सामाजिक उद्देश्य में उन्होंने क्या कहा है? तो कहा है कि भाई शिक्षा का एक उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य भी है। जैसा उन्होंने कहा कि भाई जो शिक्षा का उद्देश्य वैयक्तिक उद्देश्य है, तो वहीं वैयक्तिक के साथ साथ शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सामाजिक उद्देश्य भी है। उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य राज्य को एकता प्राप्त कराना है। राज्य को एकता प्राप्त कराने में कौन सहायक हो सकता है? इसी कारण नागरिकों में परस्पर सहयोग स्थापित करना चाहिए। उनमें सामूहिक जीवन की भावना, त्याग तथा सहकारिता जैसे गुण होने चाहिए। नागरिकों में इन गुणों का विकास शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। और भी कुछ उद्देश्य हैं, जैसे सहयोगी तथा सामुदायिक जीवन की भावना का विकास, नागरिक कुशलता का विकास, शारीरिक तथा मानसिक विकास और संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण, विवेक का विकास, बालकों को सामंजस्य जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना। तो अभी आपने जाना शिक्षा का अर्थ क्या है प्लेटो के संदर्भ में, और उद्देश्य, मेन उद्देश्य वैयक्तिक और सामाजिक आप लोगों ने जाना। अगर पेपर में आता है तो आप इनसे समझ के लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्लेटो का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान बताइए। तो योगदान क्या है? तो कुछ पॉइंट्स हैं, उन संदर्भ में बात करेंगे। तो ये आप समझ लीजिए। पहला है कि उसने सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई पुरुषों के लिए अलग कहें, महिलाओं के लिए अलग कहें, ऐसा नहीं कहा। उसने भाई सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए। उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना है, आपने अभी पढ़ा था। और शिक्षा का कार्य क्या है? सत्यम, शिवम तथा सुंदरम जैसे मूल्यों को प्राप्त करना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। उसने व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की शिक्षा के लिए योजना बनाई है। 5वां पॉइंट ये है कि उसने आयु के अनुसार पाठ्यक्रम का भी निर्माण किया है। उसने शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। ठीक है, उसने भाई शारीरिक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। प्लेटो ने स्त्री शिक्षा को आवश्यक बताया। प्लेटो ने अनेक नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग आरंभ किया। प्लेटो ने औद्योगिक शिक्षा की उन्नति के लिए प्रयास किया। प्लेटो ने अनुशासन स्थापित करने के लिए नैतिक गुणों का विकास आवश्यक बताया। प्लेटो ने शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। और प्लेटो ने स्त्रियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए। ठीक, तो यहाँ पे आपने प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ
और शिक्षा के उद्देश्य और योगदान, इन 3 पॉइंट्स के बारे में समझ लिया है। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर इससे रिलेटेड चीज़ें पेपर में आती हैं तो आप लिख सकते हैं। और लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आप ध्यान में रख लीजिए कि भाई इनका जन्म जो हुआ था वो लगभग 427 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था, ठीक है। और इनके गुरु कौन थे? सुकरात थे। और शिक्षण संस्था खोली थी इन्होंने जिसका नाम क्या था? एकेडमी था या क्या अकेदमी था, ठीक। और ये आदर्शवादी दार्शनिक थे। इनकी कुछ बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखने को मिलती है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो है द रिपब्लिक, किसकी है? प्लेटो की। आप इसको याद कर लीजिए, द रिपब्लिक हो गई, द लॉज हो गया, एपोलॉजी हो गई, ठीक है, और द स्टेट्समैन। ये सब बुक आप ध्यान में रखिए प्लेटो के संदर्भ में। बाकी तो जितने भी पॉइंट्स इससे रिलेटेड थे वो तो हो गए हैं। तो फिर इसी के साथ आज का जो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रूसो की, उनके शिक्षा संबंधी विचारों को समझेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।